आप जब भी चारकोल पेंसिल को अपने ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं या उसके ज़रिए से आप कोई प्रोपोर्शन ड्रा करते हैं तो शार्पनिंग के लिए आप शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका चारकोल अच्छी तरह से शार्प नहीं हो पाता और उसकी निब टूट जाती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। माई सेल्फ इज शाहान आर्टिस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी चारकोल पेंसिल को किस तरह से शार्प करेंगे और फिर उसके बाद हम किस तरह से इसको अपने स्केचेस में यूज़ करेंगे। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। गाइस यहाँ पर मैंने डिफरेंट वैरायटी की चारकोल पेंसिल रखी हुई है जिसको हम शार्प करेंगे। तो पहला नंबर पर हमारे पास जो है वो है मेरीज की चारकोल पेंसिल, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ड्राइंग में। दूसरा है नियोनी का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, डेडिकेटेड चारकोल स्टिक्स के लिए है ये। और ये जो है ये है वाइट चारकोल कीप स्माइलिंग कंपनी की। इसको हम हाईलाइट और लाइट पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह से शार्प करेंगे। इसकी निब अच्छी तरह से शार्प नहीं हुई है। तो शार्पनिंग के लिए गाइस हमारे पास ये 3 चारकोल पेंसिल है, यानी कि ब्लैक है कुछ और एक हमारे पास वाइट है। तो मैं इस कटर से इसको शार्प करूँगा अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं वाइट चारकोल को उठा लूँगा और इसको मैं अच्छी तरह से शार्प करूँगा। मेरे पास एक कटर है जिसके ज़रिए से मैं इससे छिलके उतारूँगा और इसका जो अंदर का पोर्शन है ताकि वो आ जाए, जो वाइट वाला पोर्शन है जिसको हम लाइट पोर्शंस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं चारकोल के जो छिलके हैं वो मैं उतारूंगा सबसे पहले। यूँ हम इसको शार्प करेंगे। तो गाइस अब आप देख ले कि इसकी जो नोक थी वो टूट गई, क्योंकि हमने वाइट चारकोल को बहुत ज़्यादा शार्प किया था। आपको वाइट चारकोल बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना चाहिए, बस सिंपली एक स्मॉल सी निप इसकी निकालनी है जो कि स्ट्रोक्स और लाइट करने के लिए काफ़ी हो। तो इसका जो पोर्शन था वो हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था वाइट पोर्शन का और इसको थोड़ा ज़्यादा शार्प किया था। तो हमें वाइट चारकोल को थोड़ा ज़्यादा शार्प नहीं करने चाहिए, बस नॉर्मली इसको शार्प करना चाहिए स्मॉल इन साइज़, ताकि इसकी जो नोक है वो टूट न जाए। तो अभी मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ और इससे इस छिलकों को उतार रहा हूँ। तो अब स्मॉल सी नोक बन गई है, सिंपल सी इसकी। आपको चारकोल पेंसिल जो वाइट होगा, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कीप स्माइलिंग की है वाइट चारकोल पेंसिल, तो ये इसकी जो निप होती है वो ज़्यादा शार्प नहीं हो पाती। और अगर हम इसको ज़्यादा शार्प भी करेंगे तो जिस तरह के पहले हुआ तो ये निप फिर टूट जाती है। इस तरह मैं कटर का यूज़ करूँगा और इससे पाउडर निकालूंगा, वाइट चारकोल पाउडर। तो ये बहुत अच्छी तरह से शार्प हो जाएगा और जो एंडिंग होगा इसका तो वो बहुत ही शार्प होगा और बहुत ही परफेक्ट होगा ड्राइंग के लिए। इस तरह हम कटर के ज़रिए से इसके सबसे पहले छिलके निकालेंगे और फिर उसके अंदर जो कलर होगा उसको हम शार्प करेंगे। जो क्रेयॉन्स होगा इसके अंदर इसको शार्प करेंगे। तो अब आप इसको देख ले कि ये तो शार्प हुआ है लेकिन इतना शार्प नहीं हुआ है। तो अब मैं यूज़ करूँगा ब्लैक सैंड पेपर और सैंड पेपर के ऊपर से मैं इसको रब कर दूँगा ताकि ये बहुत ही शार्प नोक हमको दे दे, जो कि हाईलाइट और लाइट के लिए बेस्ट हो, जिसके ज़रिए से हम वाइट पोर्शंस, वाइट हेयर हो गए, बाल, मोस्टेचूज, बियर्ड एक्सेट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। शार्पनिंग के लिए आप शार्पनर का यूज़ न करें क्योंकि सेम कंडीशन होगा, फिर इसकी नोक दोबारा टूट जाएगी। तो जो मेथड मैंने आपको बताई वो आप यूज़ करें। तो अब मेरे पास कुछ और वैरायटीज़ की कलर पेंसिल है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई। चारकोल कलर पेंसिल है ये। तो 2 चारकोल पेंसिल है मेरे पास। तो मैं ब्लैक को उठा लूँगा और इसको मैं अच्छी तरह से शार्प करूँगा। तो जिस तरह के हमने पहले वाइट चारकोल को शार्प किया, तो इस तरह ही हम सबसे पहले इसके छिलके उतारेंगे और छिलके उतारने के बाद हम इसको मज़ीद शार्प करेंगे सैंड पेपर के ज़रिए से। तो अब मैं इसके छिलके उतार रहा हूँ अच्छी तरह से। आपको स्लोली ये काम अंजाम देना होगा
क्योंकि इसकी निब जो है वो बहुत नाजुक होती है और वो टूट भी जाती है। वुड का जो पोर्शन होता है इस चारकोल पेंसिल्स में तो वो बहुत ही कम होता है, ये वुडलेस होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत एहतियात से इसको शार्प करना है। स्लोली मैं इसके छिलके उतार रहा हूँ अभी, और मैं कटर का यूज़ कर रहा हूँ, शार्पनर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। दरअसल शार्पनर का यूज़ अगर हम करेंगे तो जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया, इसकी जो निब होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और शार्पनर के ज़रिए से ये अच्छी तरह से शार्प नहीं हो पाती और ना ही आपका रिज़ल्ट कूल आता है। तो इसलिए आपको जो मैंने मेथड बताया, यानी कि सबसे पहले हम छिलके उतार लेंगे कटर के ज़रिए से और फिर उसको सैंड पेपर के ऊपर रब करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वाला मेथड आप फॉलो करें। अब मैं इससे चारकोल पाउडर निकाल रहा हूँ और सैंड पेपर के ऊपर कटर को आपने एहतियातन यूज़ करना है, क्योंकि ये फिंगर पर लग भी जाती है तो फिर वो फिंगर ज़ख्मी भी हो जाती है। तो बहुत ही स्लोली और एहतियात से आपको इसे शार्प करना है, क्योंकि आपका चारकोल का जो निब है वो किसी भी टूटा जा सकता है। मैंने सैंड पेपर के ऊपर इसे रब किया था, तो अब मैं इसको किसी डस्टबिन या बॉक्स में शार्प कर देता हूँ, क्योंकि गाइस ये जो छिलके होते हैं चारकोल के वो मेरे मेज़ पर भी पड़े हुए हैं। आज चूँकि संडे थी तो मैं सुबह सुबह उठा था और मैंने अपने स्टूडियो को साफ़ किया था। भाई हमा चारकोल के छिलके मेरे मेज़ पर पड़े हुए हैं, तो मैं इस बॉक्स में अपनी चारकोल पेंसिल को शार्प करूँगा और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सेम प्रोसेस है, कटर से हम इसके छिलके उतार लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ। मैं जिस तरह कटर को यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही स्लोली। मैं भी पहले शार्पनर के ज़रिए से चारकोल को शार्प करता था, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब में बहुत आर्टिस्ट को देखा कि वो इस तरह से शार्प नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है तो चारकोल की नोक इतनी शार्प नहीं होती। तो अब मैं भी चारकोल को कटर से शार्प करता हूँ और फिर शार्प करने के बाद मैं एक सैंड पेपर का यूज़ करता हूँ, ताकि हम उसके ज़रिए से फिर माइक्रो पोर्शंस को भी अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकें। चारकोल की जो निब थी वो तो शार्प हो गई है, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अब भी ये साइज़ में थोड़ा बिग है और इसके ज़रिए हम माइक्रो पोर्शंस को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं अगेन सैंड पेपर का यूज़ करूँगा। जिस तरह के सबसे पहले हमने इसके छिलके उतारे, फिर उसको थोड़ा सा शार्प किया और फिर सैंड पेपर का यूज़ किया। तो अब आप इसको देख ले कि किस तरह से शार्प हुआ है। हम नोज के जो पोर्शन होंगे उसको ड्रा नहीं कर सकते। तो अगेन मेरे पास है ब्लैक सैंड पेपर और इसके ऊपर से मैं इसको रब कर दूंगा। इससे हम चारकोल पाउडर भी निकाल सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फेस की शेडिंग के लिए या और किसी ड्राइंग की शेडिंग के लिए। तो गाइज अब आप देखें कि कितना अच्छी तरह से शार्प हुआ है हमारा चारकोल पेंसिल और इसकी जो नोक है वो कितनी ही शार्प है। अब इसके ज़रिए से हम प्यूपिल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्यूपिल के अलावा टाइनी हेयर्स जो होते हैं ड्राइंग्स में वो भी हम ड्रा कर सकते हैं। आईब्रोज हो गए, आई लैशेस हो गए और आई में रियलिस्टिक पोर्शन वो भी ड्रा कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर हो सके तो एक लाइक भी दे दें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए कीप ड्राइंग, डू इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।